गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, तो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट, यानी कि NaOH, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ओके बच्चों, सो टुडे वी आर लर्निंग प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ओके, एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। So, बच्चों, what is the formula of bleaching powder? Let's see and how to prepare it. तो बच्चों, ये बहुत ही इजी है। कल जो हमारा Cl2 गैस प्रोड्यूस हुआ था, राइट, सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस। बहुत ही सिंपल है आज का टॉपिक। ब्लीचिंग पाउडर इज produced by the action of chlorine on dry slake lime, right? Slake lime यानी कि CaOH ट्वाइस, राइट। सो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग अभी। Cl2 क्लोरीन गैस प्लस ड्राई स्लैक लाइम रिएक्शन विथ CaOH ट्वाइस गिव्स। अब जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, राइट, दैट इज हमारा ब्लीचिंग पाउडर। जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है? CaOCl2 प्लस H2O। सो दिस वन इज आवर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और उसका जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके बच्चों, डाउट सॉल्व। जो इतना इजी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे बैलेंस ही है रिएक्शन, ओके, यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन सी द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, यूजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है तो हम उसका यूज कैसे करते हैं? फॉर ब्लीचिंग कॉटन। हमको मालूम है ब्लीचिंग पाउडर है तो उसका यूज ब्लीच में ही करेंगे। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बच्चों, कितना इजी है, राइट। बीजू कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? फॉर ब्लीचिंग, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। सेम ब्लीचिंग में उसका यूज होगा। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। हमको मालूम बच्चों कि जो पेपर हम बनाते हैं, राइट, वो किस में से बनता है? मेड अप ऑफ वुड पल्प, राइट। तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, राइट। एंड नेक्स्ट हमको मालूम है कि हम ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री। हमको मालूम है हम लॉन्ड्री में हमारे जो क्लोथ्स है वो ब्लीच करने के लिए बेचते हैं। तो वेरी सिंपल, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, राइट। एंड नेक्स्ट हमको मालूम है इसमें क्लोरीन आता है बच्चों, Cl2 आता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड
making free from and making it free from germs. कितना इजी है. Okay, so that is the our bleaching powder. That is our preparation. क्लोरीन प्लस CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज CaOCl2 प्लस वाटर. इट यूज इन, हमको मालूम है ये ब्लीचिंग पाउडर है तो उसका ब्लीच में ही होगा, ब्लीचिंग में ही होगा. तो कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. बीजू नेक्स्ट ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में. नेक्स्ट वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री, वो भी मालूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री. नेक्स्ट डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग फ्री फ्रॉम जम्स, यानी कि जो वाटर में से जो जम्स हम को वो प्यूरिफिकेशन करके देते हैं. कौन? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, नाउ बच्चों अब हम जो देखने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा. Okay, so what is the formula of baking soda? The formula of baking soda is NaHCO3. ये बच्चों बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है. ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर? सो सिंपल. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस pass through an aqueous solution of sodium chloride and saturated with ammonia gas and further saturated with, बहुत ही ईजी है ना बच्चों, देखो एमोनिया गैस, राइट. को ये लगता होगा कि ये इतना बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है. चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. CO2 गैस पास थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि वाटर कंटेन सोडियम क्लोराइड. लिखते हैं इक्वेशन NaCl प्लस एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि H2O. CO2 गैस पास किया यानी कि CO2, बट उसके साथ एमोनिया गैस भी पास किया, सो इट इज NH3 गिव्स, है ना. तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट वी हैव फॉर्म. द फर्स्ट वन इज, एक है एमोनियम NH4Cl यानी कि एमोनियम क्लोराइड. सेकंड वन इज NaHCO3, राइट, यानी कि बेकिंग सोडा है. ये कैसे फॉर्म हुआ बच्चों? लेट्स सी. तो यहाँ पे Na है, अब एक बार ट्राई करके देख लो. यहाँ पे Na है, H एंड OH है, राइट, एंड CO2 है, राइट. तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है, CO2, क्या बचा? HCO3. यहाँ से इसके साथ क्या बना बच्चों? ये दोनों कंबाइन होके HCO3, राइट. हियर वी हैव HCO3 माइनस Na प्लस, सो इट इज NaHCO3. अभी क्या बचा हमारे पास बच्चों? NH3, एक हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन. NH3 एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, NH3 प्लस एक हाइड्रोजन, इट मीन्स NH4 एंड ऑल्सो वी हैव वन क्लोरीन एटम, सो इट इज NH4Cl एमोनियम क्लोराइड. बच्चों पता चला कितना इजी है प्रिपरेशन. ओके, ये हमारा प्रिपरेशन नंबर 1. प्रिपरेशन नंबर 2 कि सिंपल हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके भी हम बना सकते हैं. ओके, सिंपल. वो कैसे? Na2CO3 प्लस H2O एक्वियस सॉल्यूशन, इट मीन्स H2O. सोडियम कार्बोनेट के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वी पास CO2 गैस एंड वी फॉर्म NaHCO3 बेकिंग सोडा. कितना इजी है बच्चों.
आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ वी कैन सी बैलेंस द इक्वेशन। यहाँ पे सोडियम के 2 है, यहाँ पे सोडियम सिंगल ही है, सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन पुट हियर 2। नाउ यू कैन सी द बैलेंस इक्वेशन। Na2 Na2, oxygen 3 to the 6, oxygen 2 3 and 3 6, hydrogen is 2. Now you can see hydrogen is 2, so that is balance equation. Okay, कितना इजी है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं हम। सो इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों, हमने आगे भी हम पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम अगर आप पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या लिख सकते हैं हम, सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, बाई बाई कार्बोनेट। ओके, नाउ it is mild non-corrosive basic salt. It is mild non-corrosive basic salt. Non-corrosive basic salt. When heated, यानी कि जब हम HCO3 को हीट करते हैं, राइट, when heated during cooking the food, क्या होता है, लेट्स सी, HCO3 व्हेन हीटेड, उसमें से कौन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCO3 है यहाँ पे, तो H2O प्लस CO2, सेम रिएक्शन अगेन हैपन। यहाँ पे सोडियम के 2 है, राइट हियर सोडियम 2। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन बोथ आर इक्वल बच्चों। ओके, अगर हम उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और Na2CO3 हमारा जो वो है वो प्रिपेयर हो सकता है। ओके, नाउ वी कैन सी द यूजेस ऑफ इट। हम उसका यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट वन है बेकिंग पाउडर बनाने में, किसके में यूज कर सकते हैं, यूज to prepare बेकिंग पाउडर। सेकंड जो है बच्चों, ओके, हमको मालूम है हम जो भजिया पकौड़ा ब्रेड वो सब जो खाते हैं, ओके, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन इट इज हीटेड और mixed in water, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, CO2 प्रोड्यूस। हम देख सकते हो व्हेन वी हीटेड, यहाँ पे व्हेन वी हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ओके, क्लियर है बच्चों, है ना, वेरी इजी है ना। सो ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उससे क्या होता है बच्चों, जो ब्रेड है, केक है, पकौड़ाज है, वो सारे के सारे क्या बनते हैं बच्चों, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, है ना, कितना इजी है। नेक्स्ट जो उसका यूज है वो है बच्चों मेकिंग यूज एज एन एंटासिड। क्या करते हैं, यूज एन एंटासिड, एंटी प्लस एसिड। हमको मालूम है जब हमको एसिडिटी होता है, राइट, एसिडिटी होता है, तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए, ओके, वो पेन को रिलीफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज एज एंटासिड, इज एंटी एसिड। एंटी एसिड भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, यूज एन फायर एक्सटिंग्विशर, यूज एन फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। नेक्स्ट है इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट, यूज एज डिसइंफेक्टेंट, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसइंफेक्टेंट। यूज एज डिसइंफेक्टेंट। तो आप बच्चों देख सकते हो ये बहुत ही इजी है। हमारा जो बेकिंग सोडा है तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो सोडियम क्लोराइड H2O CO2 and Na3 and it is form NH4Cl and NaCO3। तो यहाँ पे Na है, यहाँ पे
OH में से OH है और CO2, ये तीनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं NaHCO3। अभी क्या बाकी रहा हमारे पास बच्चों Na3, H एंड Cl। Na3 and H, it is NH4, Cl, it means Cl. Got it? Next, carbon Na2CO3, right? What is the name of Na2CO3? Right? It is sodium carbonate plus aqueous solution of sodium carbonate, and if we pass carbon dioxide gas, so we get baking soda NaHCO3। अगर हमको हीट करते हैं सो सेम अपोजिट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, Na2CO3 plus H2O plus CO2। What is the usage preparation of baking soda? When we heat, carbon dioxide is produced. So what happen? Bread, cake, pakoras, which makes soft and spongy. Use as an antacid। जब एसिडिटी होती है तो उसको पेन रिलीफ में एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। यूज एज डिसइंफेक्टेंट, राइट। अब आपको, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारा का सारा जो हमने बताया वो आपको पता चल गया होगा। ओके, PDF भी आपको मिल जाएगी बच्चों। सो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।